दोस्तों, कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ी होती है जहां मेहनत और लगन सबसे बड़ी पहचान बन जाती है। और आज तुमसे तुम तक के लेटेस्ट एपिसोड में कुछ ऐसा ही हुआ है। अन्नू ने अपने दमदार प्रेजेंटेशन से न सिर्फ सबको चौंका दिया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि सच्ची काबिलियत डिग्री और तजुर्बे की मोहताज नहीं होती। आज का एपिसोड शुरू हुआ एक बेहद खास सीन से, जहां अन्नू ने अपने शानदार प्रेजेंटेशन से पूरे आर्यवर्धन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज को हैरान कर दिया। मीटिंग रूम में सन्नाटा छा गया था। सब लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। शुरुआत में कई लोग सोच रहे थे कि अन्नू एक फ्रेशर है, उसे क्या आइडिया होगा। लेकिन जैसे ही उसने अपने इनोवेटिव और प्रॉफिटेबल सुझाव सबके सामने रखे, तो हर कोई दंग रह गया। उसके प्रेजेंटेशन में इतनी दमदार बातें थीं कि सबने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया। आर्यवर्धन खुद भी चौंक गए कि अन्नू जैसी कम उम्र की लड़की इतनी परिपक्व सोच कैसे रख सकती है। लेकिन दोस्तों, कहानी का मजेदार मोड़ तो तब आया जब मीरा अन्नू को नीचे गिरा देगी, उसकी इज्जत खराब कर देगी। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। आज पूरे ऑफिस में मीरा ही मजाक का पात्र बन गई। सोचिए जरा, जब आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और खुद ही गिर जाते हैं तो कैसा लगता होगा। बिल्कुल यही हाल हुआ मीरा का। अब सवाल उठता है, क्या अन्नू और आर्यवर्धन की नजदीकियां बढ़ेंगी? क्योंकि आज के एपिसोड में हमें उनके बीच कुछ खास पलों की झलक मिली। आर्यवर्धन ने अन्नू को दूर से ही निहारते हुए कहा, वाह, इस लड़की में सच में कुछ खास है। वही अन्नू भी अनजाने में बार बार उसकी तरफ देखने लगी। दोनों की आंखों में एक अलग ही चमक थी। और दोस्तों, ये उनके बेटे के दिल में अन्नू के लिए एक खास जगह बन चुकी है। एक मां हमेशा अपने बेटे के दिल की धड़कन पहचान लेती है, और यही हुआ इस बार भी। लेकिन यहां पर एक बड़ी समस्या खड़ी होती है, उम्र का फासला। आर्यवर्धन 46 साल का है, जबकि अन्नू केवल 16 साल की। समाज, परिवार और रिश्तों की दुनिया में यह अंतर एक बड़ा मुद्दा है। आर्यवर्धन खुद अपने अतीत और वर्तमान के बीच फंसा हुआ है। उसका अतीत उसे खींचता है, लेकिन वर्तमान उसे अन्नू की ओर बढ़ने पर मजबूर करता है। मां ने भी उसे कह दिया कि जिंदगी में आगे बढ़ो और अपने लिए सच्चा साथी चुनो। अब देखना यह होगा कि क्या आर्यवर्धन हिम्मत जुटाकर अन्नू को प्रपोज करेगा। क्या अन्नू उसके दिल की बात समझेगी? और सबसे जरूरी, क्या उसकी मां इस रिश्ते को स्वीकार कर पाएगी? अब दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या उम्र का फासला प्यार की सच्चाई को रोक पाएगा? अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, जहां पहला हिस्सा हमें अन्नू की जीत और मीरा की हार दिखाता है, वहीं अब कहानी और भी ज्यादा रोमांचक मोड़ लेने जा रही है। तुम से तुम तक का अगला ट्रैक सिर्फ ऑफिस की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें रिश्तों की गहराई, प्यार का इजहार और परिवार की परख सब कुछ शामिल है। मीरा की चाल नाकाम होने के बाद उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अन्नू को चैन से नहीं बैठने देगी। लेकिन अन्नू अब पहले वाली मासूम लड़की नहीं रही। उसने समझ लिया कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हर चुनौती का सामना करना होगा। वहीं दूसरी तरफ आर्यवर्धन और अन्नू के बीच एक अजीब सा खिंचाव बढ़ने लगा है। मीटिंग के बाद आर्यवर्धन ने जब अन्नू को बधाई देनी चाही, तो अन्नू ने उसे बिल्कुल भाव नहीं दिया। उसने सिर्फ हल्की सी स्माइल देकर वहां से जाने का फैसला किया। आर्यवर्धन को यह बात चुभ गई, लेकिन साथ ही उसे अन्नू की सादगी और आत्मसम्मान और भी ज्यादा पसंद आने लगे। यहां पर दर्शकों के लिए सबसे मजेदार चीज ये रही कि दूर से ही दोनों की आंखें एक दूसरे से बातें कर रही थी। भले ही अन्नू ने मुंह से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे की झलक ने आर्यवर्धन के दिल को छू लिया। अब शो में एंट्री होती है गुरु मां की। गुरु मां एक बहुत बड़ी ज्योतिष और आध्यात्मिक शक्ति वाली महिला है, जिनके शब्दों को आर्यवर्धन की मां बहुत मानती है। आर्यवर्धन की मां ने जब गुरु मां से अपने बेटे के सुख और भविष्य के बारे में सवाल किया,
तो गुरु माँ ने साफ साफ कहा, बहू तो आ ही रही है और इस घर में अब तूफान आने वाला है, लेकिन घबराना मत। यह तूफान तुम्हारे बेटे की जिंदगी को नई दिशा देगा। आर्यवर्धन की मां चौंक गई। उन्होंने गुरु मां से कहा कि उनके बेटे को प्यार तो मिले, लेकिन साथ ही उन्होंने मन ही मन यह भी सोचा कि आखिर वो लड़की कौन होगी। इधर ऑफिस में माहौल बदल चुका है। अन्नू की तारीफ सब ओर हो रही है। लोग कहने लगे हैं, अरे ये तो कंपनी का भविष्य है, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा टैलेंट, कमाल है। लेकिन मीरा यह सब सुनकर और ज्यादा जलने लगी। उसने अपने प्लान का अगला कदम सोचा, आर्यवर्धन और अन्नू के बीच गलतफहमियां पैदा करने का। वहीं दूसरी ओर आर्यवर्धन और अन्नू के बीच एक खूबसूरत डांस सीक्वेंस आने वाला है। यह डांस सिर्फ मनोरंजन नहीं होगा, बल्कि इसमें दोनों के दिल की धड़कनें मिलेंगी। दर्शक साफ देख पाएंगे कि कैसे आर्यवर्धन और अन्नू एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। यहां पर एक बड़ा प्यार का इकरार होने की संभावना है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अन्नू अपने दिल की बात कह पाएगी। अब आते हैं असली दुविधा पर, उम्र का अंतर। आर्यवर्धन को खुद बार बार यही सवाल परेशान कर रहा है कि 46 साल की उम्र में क्या उसे हक है कि वह 16 साल की लड़की से प्यार करे। वही अन्नू को भी धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि उसकी भावनाएं सिर्फ एक सम्मान या आकर्षण नहीं, बल्कि कुछ गहरा है। आर्यवर्धन की मां को भी अब धीरे धीरे यह एहसास होने लगा है कि उनके बेटे का मन अन्नू में ही बस गया है। मां का दिल बेटे की हर धड़कन को समझ लेता है, और यही हो रहा है यहां पर। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मीरा अब ये सोच रही है कि अगर आर्यवर्धन और अन्नू का रिश्ता आगे बढ़ा तो उसकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी। इसलिए वह अब नए षड्यंत्र रचने में जुट जाएगी। वही गुरु मां का कहा हुआ वाक्य, इस घर में तूफान आएगा और वह तूफान अन्नू होगी, अब धीरे धीरे सच साबित होता दिख रहा है। दोस्तों, आप सोचिए, अगर आप आर्यवर्धन की मां की जगह होते तो क्या आप इस रिश्ते को स्वीकार करते? क्या उम्र का इतना बड़ा अंतर आपको रोकता, या आप अपने बेटे की खुशी को सबसे ऊपर रखते? सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब आर्यवर्धन खुद को रोक नहीं पाता और अन्नू को प्रपोज कर देता है। अन्नू, मैं जानता हूं कि हमारी उम्र में बहुत फर्क है, लेकिन दिल की भावनाएं उम्र नहीं देखती। मैं तुम्हें अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहता हूं। क्या तुम मेरी हो जाओगी? यह सुनकर अन्नू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह चुप रहती है, लेकिन उसकी खामोशी भी हजार बातें कह देती है। दर्शकों के लिए क्लाइमैक्स यहीं पर कहानी और भी रोमांचक हो जाती है। क्या अन्नू इस प्रपोजल को स्वीकार करेगी? क्या आर्यवर्धन की मां इस रिश्ते को पूरी तरह अपना लेंगी? और सबसे बड़ी बात, क्या समाज इस रिश्ते को मान्यता देगा? यही वह सस्पेंस है जो आगे के एपिसोड्स को और भी मजेदार बनाएगा। क्या अन्नू को आर्यवर्धन का प्रपोजल स्वीकार कर लेना चाहिए? क्या मां इस रिश्ते को आशीर्वाद देंगी, या मीरा की चालें इस रिश्ते को तोड़ देंगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप भी चाहते हैं कि अन्नू और आर्यवर्धन की जोड़ी हमेशा बनी रहे, तो इस कहानी को लाइक और